बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ईद के लिए कुछ ख़ास, बहुत ही मज़ेदार और झटपट से तैयार होने वाली अरबियन डिश औज़ी राइस, जिसे पर्दा बिरयानी भी कहा जाता है। और ख़ास करके ये मेहमानों के लिए लंच या डिनर में तैयार की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। फटाफट और बहुत आसान करके हमने ये आपके लिए बनाई है। इस ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपके स्पेशल मेहमानों के लिए स्पेशल पर्दा बिरयानी बहुत ही आसानी से बनाएंगे और ख़ास हो जाएंगे आप। तो चलिए बनाते हैं पर्दा बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, इसमें मैंने 2 कप भर कर मैदा शामिल कर दिया है। मैदा डालने के बाद इसमें डालेंगे 2 टीस्पून भरकर नमक, या आप अपने हस्बे ज़ायका नमक ले लीजिए। और 4 टीस्पून भरकर मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाल दिया है। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, मगर घी पिघला हुआ होना चाहिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसे रोटी के आटे की तरह गूंद लेंगे। जिस तरह हम रोटी का आटा गूंदते इसी तरीके से हमने इसे गूंद लिया है। थोड़ा सा तेल हाथों पे लगा लिया है। इसको मल कर अच्छी तरह से इसको अब ढक देंगे हम। इसको तकरीबन आधे घंटे तक हमने इसे रेस्ट देना है आटे को। अब यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है आधा किलो पानी। पानी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे, यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून भरकर साबुत धनिया शामिल कर दिया। 3 ही टेबल स्पून ये मेरे पास सौंफ है, ये डाल दी। 2 कलियां लहसुन की हैं, इसे अच्छी तरह से धोकर ये डाल दिया, इसे साबुत ही डाल देनी है। और 2 कलियां प्याज की है, इसे भी धोकर मैंने साबुत ही डाल दिया है। और 5 से 6 अदद हरी मिर्च है। अब यहाँ पर हम ढक्कन लगा देंगे और उसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 30 मिनट तक पकाएंगे, तो इसकी यखनी हमें तैयार मिल जाएगी। माशाल्लाह हमारी ये यखनी तैयार हो गई है। इसमें ये मेरे पास 1 किलो की चिकन है, इसे मैंने धो लिया है और इसे बड़े बड़े टुकड़ों में ही रखा है। आप चाहें तो टुकड़े छोटे भी कर सकते हैं। ये मैंने डाल दिया चिकन यखनी में और डाल दिया इसमें आधा किलो और पानी, और इसे बगैर ढक्कन लगाए चूल्हे पे रख देंगे पकने के लिए। ये 15 से 20 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। हमारी ये यखनी तैयार हो गई है। इसमें से हमने चिकन को अलहदा कर लेना है और इसमें जो लहसुन डाला था वो भी निकाल कर इसका गूदा निकाल लिया मैंने प्याली में, और बाकी अज्जा को यखनी में ही रहने दिए हैं। यहाँ पर मैंने एक खुले मुंह की देगची ले ली है, इसमें डाल दिया है 1/4 कप तेल और साथ ही एक बड़ी प्याज को काट कर डाल दिया है। और ये खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें 1 चाय का चम्मच काली मिर्च है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची है, 7 से 8 लौंगे हैं, 1 चाय के चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। और इसको डालने के बाद सोते करना है सिर्फ 1 मिनट तक। और 1 टेबल स्पून भर कर डाल दिया लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक डाल दिया और इसका कच्चापन दूर होने तक भूनेंगे सिर्फ 1 सेकंड तक। अब जो हमने चिकन निकाल के रखा था वो शामिल कर दिया और जो लहसुन का गूदा हमने निकाला था वो भी डाल दिया इसमें, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 सेकंड इसको और भूनेंगे। और यहाँ पर मेरे पास 1 प्याली दही है, ये फेंटा हुआ दही है, ये शामिल कर देंगे और बस इसको हल्का सा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये आधा किलो चावल है, बासमती चावल मैंने इसको भिगो कर रखा था आधे घंटे तक, वो डाल दिए। और ये जो हमारी यखनी है इसे हमने छान कर इसमें शामिल कर दिया। यखनी को ध्यान से डालिएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना हमने डालना है कि ये चावलों से ऊपर तक आए थोड़ा सा पानी। और ये 2 टेबल स्पून भर कर मैंने अब नमक डाल दिया है। नमक आप हस्बे ज़रूरत डालिएगा, मैंने यखनी में नमक नहीं डाला था तो ये बराबर नमक हुआ था मेरे। अब ये ढक्कन मैंने इसको लगा दिया है। ये पानी बिल्कुल देखें खुश्क हो गया है। ये मैंने ले लिया है थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और 1 नींबू का स्लाइस कर लिया। 1 नींबू को लेकर ये इसके ऊपर डाल दिए। और ये 3 टेबल स्पून तली हुई प्याज है, ये फैला दी ऊपर। और 1 टेबल स्पून मेरे पास ये केवड़ा एसर है, इसमें मैंने 2 से 3 चुटकी येलो फूड कलर डाल दिया। इसे घोल लिया अच्छी तरह से और ये ऊपर से इसके ऊपर डाल दिया। पानी खुश्क होने के बाद आपने डालना है। और ये 1/4 चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर है, ये इसके ऊपर छिड़क दिया और इसको ढक्कन से ढक दिया है और दम पे रख देना है। लीजिए हमारा आटा भी तैयार हो गया है। अब इसको मैंने काउंटर पे रख दिया। इसको हल्के से हाथों से गूंद लेना है और थोड़ा सा खुशका लगाएंगे और इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। खुशका थोड़ा थोड़ा करके लगाइएगा वरना रोटी चिपक जाएगी काउंटर से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए कीजिए, लाइक कर दीजिए कीजिए। ये आपका प्यार है जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। यहाँ पर मैंने एक फोक ले ली है, बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने रोटी को रख दी है और इसमें थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और ये मेरे पास 1/4 टीस्पून गरम मसाला है पिसा हुआ, ये डाल दिया है। और ये 2 अदद
हरी मिर्च है, इसको मैंने लंबाई के रुख में काट लिया है और इसे भी डाल दिया है। ये हमारा बिरयानी तैयार हो गई है हमारी। ये देखिए मैंने कपड़ा ढक दिया था इस वजह से कि वो पानी नीचे ना गिरे। दम लगाते वक्त ढक्कन से पानी गिरने का अंदेशा होता है तो बिरयानी में पानी रह जाता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। मैंने अभी इसे घुमाया है, देखें आपके सामने। अब ये जो रोटी बेल कर रखी थी फोक के अंदर, ये तमाम बिरयानी हमने इसमें डाल देनी है। इस रोटी में तमाम बिरयानी आ जाएगी आधा किलो की। माशाल्लाह से देखें इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। ये ऊपर से थोड़ा सा धनिया पुदीना कटा हुआ और एक नींबू को लेकर इसके स्लाइस करके डाल दिए हैं। तली हुई प्याज है और ये 1/4 चम्मच गरम मसाला है पिसा हुआ। ये हमारे पास कटी हुई हरी मिर्चें हैं वो डाल दी और इसको हमने बंद कर दिया पर्दे से। ये माशाल्लाह देखिए कितनी बेहतरीन सी हमारी पर्दा बिरयानी तैयार हो रही है। माशाल्लाह देखिए हर तरफ से बराबर ये पकनी चाहिए, सिकनी चाहिए। अब इसे हम चूल्हे पर लेकर जाएंगे, उसे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। एक तरफ से पक जाएगी 5 मिनट के बाद। माशाल्लाह देखिए जैसा हमें कलर चाहिए था वैसा ही कलर आया है। अब इसे ढककर हमने 3 मिनट और पकाया है और ये लीजिए हमारी पर्दा बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। माशाल्लाह मैं इसे कटिंग करके दिखा रही हूँ। कितनी बेहतरीन सी, लाजवाब सी, ज़बरदस्त सी बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। इस ईद पर इस बिरयानी को आप इंजॉय कीजिए और अपने मेहमानों से तारीफ़ें बटोरिए। अगर आपको देखें ये हर एक दाना अलग अलग नज़र आ रहा है चावल का हमारा। माशाल्लाह से इतनी बेहतरीन बन के तैयार हुई है ये बिरयानी और खुशबू से तो पूरा घर महक गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आ जाए आपके पास। और हाँ, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।